गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। LAC ऐसा ही जगह जहाँ पर मतलब चाइना और इंडिया का कुछ न कुछ लगा ही रहता है, मतभेड़ होती रहती है, ज्यादा चाइना ही पंगा लेता है और फिर सही से जवाब देना मतलब भारत भी जानता है, तो मतलब अच्छे से भारत जवाब देता है। तो यार कोई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, LAC पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कोई इंडिया में मतलब सैटेलाइट उसकी तस्वीरें आई हैं, क्या हुआ है एकदम से? जो रेड अलर्ट तब भी जारी होता है जब कोई अटैक वगैरह का भय होता है ना। तो देखते हैं यार क्या सीन हुआ है सारा, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत औसम किस्म की वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं भाई सीन क्या हुआ। हाँ भाई, LAC पर तो स्टार्ट। दोस्तों, चीन के साथ भारत का सीमा विवाद अब लगातार खतरनाक रूप लेता नजर आ रहा है। जहां पर चीन और भारत के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं पर दोनों ही देशों ने सेनाओं की तैनाती भी बढ़ा दी है। इसके अलावा दोनों ही देशों की सेनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि अब खतरा सीमा पर लगातार बढ़ रहा है और तनाव भी पहले से कहीं ज्यादा हो चुका है। सैटेलाइट द्वारा ली गई नई तस्वीर में ये खुलासा हुआ है कि डोकलाम से 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चीन ने अवैध रूप से जिस गाँव को बसाया था, अब वह गाँव पूरी तरीके से लोगों से भर चुका है। वहीं चीन ने इस गांव को पेंगड़ा नाम भी दिया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चीन का यह अवैध गांव भूटान की जमीन पर बना हुआ है, जिसके बारे में खबर सबसे पहले 2021 में निकलकर सामने आई थी। और हैरानी वाली बात तो यहाँ पर यह है कि 2021 के बाद से इस गांव को खाली नहीं कराया गया, बल्कि यहाँ पर लोगों को पूरी तरीके से लाकर बसा दिया गया है। वहीं चीन ने अपने द्वारा बनाए गए इस गाँव को एक अच्छे सड़क से जोड़ा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह सड़क भूटान की जमीन में 10 किलोमीटर तक जाती है, जिससे भूटान का 10 किलोमीटर का इलाका पहले ही चीन अपने अंदर समा चुका है। इसके अलावा ये सड़क तेजी से बहती हुई एमोचू नदी के किनारे चलती है और चीन द्वारा बनाए गए ऐसे अवैध गांव को पूरा चाइना से जोड़ने का काम ये करती है। चीन अगर एमोचू नदी के किनारे एक सड़क बना चुका है तो ये भारत के लिए इतना खतरनाक और चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इस सड़क की मदद से चीन को डोकलाम से ठीक बगल में जाने का रास्ता मिल जाएगा, जिससे चीन बड़ी ही आसानी से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने आंखों से देख पाएगा, जो कि भारत के लिए बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही पूरे भारत को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ने का काम करता है। और अगर इन हालातों में चीन डोकलाम के ठीक बगल में अपनी सेना को भेज पाएगा और वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रख पाएगा तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। वहीं इसके अलावा चीन ने हाल ही में लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी नजदीक एक युद्ध अभ्यास भी कर रहा था और इस युद्ध अभ्यास के दौरान चीन ने अमेरिका के हिमार जैसे रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया, जिसका नाम PLC-191 MLRS। और इसकी खास बात यह है कि ये काफी ऊंचे इलाके में भी हमला करने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर की है। लेकिन क्योंकि इस हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर निकलकर सामने नहीं आई है, इसीलिए इसकी मारक क्षमता और ज्यादा या फिर थोड़ी कम हो सकती है। जब चीन अपने इस खतरनाक हथियार का टेस्ट कर ही रहा था युद्ध अभ्यास के दौरान, तभी चीन के कुछ लड़ाकू विमान LAC से काफी नजदीक उड़ रहे थे, जो कि भारत को ये संदेश देने के लिए था कि चीन की सेना हर तरीके के हालातों के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सेना और वायुसेना ने भी इसका बराबर जवाब दिया और चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया। अब ये बात तो साफ है कि चीन का अपने लड़ाकू विमान को भारत के सीमा के नजदीक भेजना, इस तरीके के खतरनाक रॉकेट सिस्टम का परीक्षण करना और एक युद्ध अभ्यास भी करना, यह साफ साफ दिखाता है कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश वो कर रहा है, जिससे भारत और चीन के बीच में तनाव लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ये सब तब हो रहा है जब भारत और चीन के बीच सैन्य अधिकारी सोलवेदौर की बातचीत करने जा रहे हैं तनाव को कम करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हालात को बेकाबू होने से बचाया जाए। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी तरीके की गलतफहमी दोनों ही देशों के बीच में तनाव को बढ़ाकर युद्ध की हालात पैदा कर सकती है। वहीं पर इसके अलावा तनाव को कम करने के लिए और दोनों ही देशों के बीच में विश्वास को बढ़ाने के लिए चीन और भारत के विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान की राजधानी में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान एक बार फिर से साइडलाइन मीटिंग करेंगे और एक दूसरे के साथ अपना मत साझा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच में विश्वास बढ़ेगा और तनाव कम होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया है कि चीन भारत के प्रति काफी ज्यादा आक्रामक हो गया है और इसका कारण वर्ल्ड स्टेज पर भारत का बढ़ता कद है। चीन अलग अलग मोर्चों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और जब LAC और अरुणाचल प्रदेश में उसकी दाल नहीं गली तो अब एक बार फिर से भूटान में एक नया विवाद वो छेड़ रहा है। वहीं पर हमने कल की ही वीडियो में आपको बताया था कि भूटान ने कहा था कि हम चीन से अपने रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं और इसमें भारत को कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं पर आज ही भूटान से एक खबर आ गई है और भूटान अब भारत की मदद के लिए गुहार लगाएगा, क्योंकि पिछली बार भी डोकलाम में चीनियों को भगाने के लिए भारतीय सेना ही मैदान में उतरी थी। क्या इस बार भी भारत को भूटान की मदद के लिए सामने आना चाहिए या
नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। भूटान बढ़ाता है दोस्ती बढ़ाने, तो इंडिया को क्या है? फिर जब वो चाइना मतलब ऐसा कोई नहीं सका जिसको चीन ने नहीं ठगा। 10 किलोमीटर इलाका ले लिया, उसकी 10 किलोमीटर बीच में वैसी रगड़ी गई जमीन। और फिर भूटान भाई, भूटान ऐसा देश है ना भाई, इंडिया ने मतलब एक तरह से ठेका लिया कि कोई भी भूटान पे मतलब मैली आंख से देखेगा वो मतलब भूटान पे हमला, इंडिया पर हमला समझा जाएगा। लेकिन भूटान फिर कोई दोस्ती उसके साथ करना चाह रहा है, मुझे नहीं समझ आती। उसने कहा कि इंडिया को इससे कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम मैं दोस्ती करूंगा तो 10 किलोमीटर इलाका भी ले लिया है और दोस्ती बढ़ाओ, जो आधा रहता वो भी चला जाए। मुझे हंसी इस बात पे ये भूटान में लाइक मुझे क्यों छेड़ा, मुझे क्यों भाई पहला बीच 10 किलोमीटर वेरी फ्री में चली गई यार। और जो चाइना जो हरकतें कर रहा है ना, जो हरकतें चाइना कर रहा है भाई, ये जब इंडिया इस तरह कुछ करता है तो फिर उसकी फट जाती है और फिर जाता है यूएनएससी में जाके कहता है कि इंडिया हम पे अग्रेसिवनेस दिखा रहा है यार। असल तो में आप खुद अपना देखो जिस तरीके से उसने पूरा गांव बसा लिया, जिस तरह वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को उधर नजर रख रहा है, सब कुछ कर रहा है यार। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इंडिया एक हद तक देखता है, इंडिया कहता है बातचीत से मसला हल हो जाए। इंडिया ये चाहता है अगर बातचीत से ना हो बंद, इंडिया जैसे पहले इंडिया ने किया था वैसे ही होगा, फिर वो उससे डबल करेगा। उस टाइम तो इंडिया तैयार भी नहीं था, तो वो आ गए थे ना अचानक। यार चाइना इस टाइम इंडिया बिल्कुल रेडी है भाई। जब प्लीज तू कभी एम्बेसडर अपना भेज रहा है, कभी तू अपना फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भेज रहा है, अच्छे ताल्लुकात का बोल रहा है, सुधरता। फिर भाई मिलिट्री बिल्डअप करके मिलिट्री को बीच में लेना है उसने, मुझे नहीं समझ आया। सही बात है, वो मिलिट्री क्योंकि ऑलरेडी भाई इतना बड़ा कंट्री है, मतलब उसकी जो चीन की आबादी है सारी उस साइड जापान वाली साइड पे है, और इस साइड पे इतनी आबादी भी नहीं है, फिर पहाड़ है ज्यादा यार, मतलब खुला इलाका है नहीं, फिर भी उससे जमीन चाहिए, उसको जमीन चाहिए, जमीन को बीच में लेगा क्या करेगा? मुझे नहीं समझ आती है साली जमीन को क्या करना है लोगों, कंट्रीज को क्या जमीन से मिलता है भाई? जो है उसमें खुश रहो, अपनी तरक्की करो। चाइना ये नहीं, चाइना पता है क्या चाहता है? चाइना चाहता है कि हम जमीन के बहाने अंदर आए ना, तो हम जिस तरह गोलगप्पे खा के और मार खा के गए ना, वो डबल चित्रोल चाहता है। वो उसको वो क्या कहते हैं, खारिश कीड़ा काट रहा है उसको, कीड़ा चक मारता है कि जा चाइना जा। और तो जब इंडिया फैलता है तो जब इंडिया फैलता है, अच्छा भाई अपने उसने सैनिक भी कुछ 4 महीने कुछ साल बाद बताए थे कि हाँ जी हमारे 4 है, तो उस टाइम बताते ना, उस टाइम नहीं बताया। और इंडिया क्लेम करता रहा है कि इनके बहुत सारे सैनिक, अमेरिका तक ने रूस तक ने क्लेम किया था हमारे, और उनके 40 से ऊपर 100 के करीब इस तरह मान ही नहीं रहे थे। हाँ तो यार गाइस आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।